हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गन्ने और अदरक के पर्व पर कायिक प्रवर्ध मुख्यतः इस कारण विकसित होते हैं। विकल्प ए, पर्व अंतर पर्वों से छोटे होते हैं। विकल्प बी, पर्व में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। विकल्प सी, पर्व मिट्टी के पास स्थित होते हैं। या विकल्प डी, पर्व में प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं नहीं होती हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है कायिक प्रवर्ध। कायिक प्रवर्ध जो होते हैं इन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल भी कहा जाता है। कायिक प्रवर्धों को ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल भी कहा जाता है। कायिक प्रवर्ध का तात्पर्य यह होता है कि ये पादप के पादप के विभिन्न ये पादप के विभिन्न भागों से यह पादप के विभिन्न भागों से होने वाला पादप के विभिन्न भागों से होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है तथा जिन संरचनाओं के द्वारा यह संपन्न होता है उन्हें कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जो गन्ना और अदरक होता है, गन्ना व अदरक, इनमें पर्व पर साधारणतया कायिक प्रवर्ध देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्व पर कायिक प्रवर्ध देखने को मिलते हैं। पर्व पर कायिक प्रवर्ध देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पर्व होते हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक या विभजोतक कोशिकाएं होती हैं। पर्वों में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्षमता होती है कि ये लगातार विभाजन करती रहती हैं और ये विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं का जब विभेदन हो जाता है तब ये स्थायी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तब ये स्थायी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है पर्व अंतर पर्वों से छोटे होते हैं, यह कायिक प्रवर्ध विकसित होने का कारण नहीं है। बी में कहा गया है पर्व में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, यह सही है। सी में कहा गया है पर्व मिट्टी के पास स्थित होते हैं, यह गलत है। और डी में कहा गया है पर्व में प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो यह भी गलत है। ये जो ए, सी और डी में कारण दिए गए हैं, ये इनमें से कोई भी कायिक प्रवर्ध के विकसित होने का कारण नहीं है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।